हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैथ साइंस विद बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो रीट पात्रता परीक्षा जो हमें इस बार क्लियर करनी है, 27 फरवरी को आपका एग्जाम है, उसको हमें क्लियर करना है। वन शॉट हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक करवा दिया था, घातांक जो एक्सपोनेंटेड पावर्स का हमारा टॉपिक था। सारी थ्योरी हमने की और उसके बाद हमने उसके एमसीक्यू लगाए, फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए थे। ठीक बात है। अब उसके बाद आपको एक चीज इसमें ध्यान क्या रखनी है, मैंने उस वीडियो में मैंने ये सोचा था, जब मैंने ये कोर्स लॉन्च किया था, मैंने ये सोचा कि 6 से 7 घंटे के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 10 आवर्स की वीडियो बनेगी, अपने उसको कंप्लीट कर लेंगे। बट अब हो क्या रहा है कि कल जैसे मैंने देखा कि एक टॉपिक बताने में मुझे 1 घंटा लग गया। अब क्योंकि मैं ऐसा करना नहीं चाहता कि चीजें स्किप कर दूं, भाई आप लोग अपना विश्वास मुझ पे दिखा रहे हो, अपना टाइम मुझे दे रहे हो, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर इन 15 दिनों में आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका 100% 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन यहाँ से हो जाए मैथ्स के, है ना। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 1 घंटा तो मुझे लग रहा है एक टॉपिक में लगेगा, क्योंकि थ्योरी भी बतानी है, एमसीक्यू भी करवाने हैं, फिर पीवाईक्यू भी करवाने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए 6 से 7 वीडियो में बना पाऊं। जैसे कि आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो हमारा टॉपिक है, अगेन वही रीड प्री हम डिस्कस कर रहे हैं, बीजीय व्यंजक हम डिस्कस करेंगे। बीजीय व्यंजक के साथ साथ अलजेब्रा के 2 टॉपिक और आपके सिलेबस में, गुणनखंड और समीकरण। तो इन तीनों टॉपिक को हम इस एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चलो भाई, ठीक है। तो हमें डिस्कस करना है ये, ठीक है। तीनों टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फटाफट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है बीजीय व्यंजक। तीनों में से क्वेश्चन एक एक फिक्स हैं। 2 क्वेश्चन कल आपको बताए थे, घात पावर वाला जो चैप्टर है हमारा, 2 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, एक एक क्वेश्चन इसमें से। 5 क्वेश्चन आपके इन 2 वीडियो से हो जाएंगे। 5 के 5 क्वेश्चन सही होंगे, ये मैं बता रहा हूं। बस ढंग से सारी बात समझना। आज की क्लास की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में थ्योरी इतनी ज्यादा नहीं थी, आज थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से। हमें क्या डिस्कस करना है? हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले बीजीय व्यंजक, जो हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो का। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है? ये बीजीय व्यंजक क्या चीज होता है सर, एक बार ये बता दो। तो आपने बेटा 2 चीजें पढ़ी होगी, एक होता है चर, एक होता है चर, एक होता है क्या? अचर। तो चर और अचर हमारे पास 2 चीजें होती है। चर क्या होता है? जो फ्री होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। चर क्या होते हैं? जो फ्री होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। अचर क्या होते हैं? जो फिक्स होते हैं, जो नियत होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि 1 2 3 1/2 -3/4, ये सारी चीजें क्या है? अचर है, कांस्टेंट है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे 2 है, 2 का मतलब 2 है, 2 तो एक फिक्स वैल्यू है ना। 3 है, 3 का मतलब 3 है, 3 को हम चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रही है ना बात? चर क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं, जैसे x y z। अब कहीं पे x लिखा हुआ है, कहीं पे x लिखा हुआ है, x का मतलब क्या है? x का मतलब क्या है? x का मतलब क्या 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है, हमें नहीं पता। x की वैल्यू यहां कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर 2 लिखा हुआ दिख रहा है कहीं पे, तो 2 का मतलब समझ में आता है। माइंड में 2 का सिग्निफिकेंस हमें क्लियर है कि 2 का मतलब 2, क्वांटिटी में 2। लेकिन x कितना है? x कुछ भी हो सकता है, x चेंज होता है, x में परिवर्तन होता है, x एक वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू वेरी करती है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं चर, कि ये कहीं भी चला जाएगा, इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, ये स्वतंत्र होती है। तो बीजीय व्यंजक क्या चीज है सर? बीजीय व्यंजक बनता है चर और अचर से। चर और अचर का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जिसमें प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, डिवाइड आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ सर कि बीजीय व्यंजक का मतलब आपने बताया कि चर होगा, कुछ कांस्टेंट होगा और उसके साथ कुछ प्लस माइनस होगा। कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी इस तरीके का हमें लिखा हुआ दिख जाए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं। चर दिख जाए, इसमें देखो ये आ गया चर, फिर x आपका वेरिएबल है, चर है, 5 आपका कांस्टेंट है, 9 आपका फिर से क्या है? अचर है, ये भी चर है, चर अचर, ये भी चर राशि, ये भी अचर राशि, इसके बीच में प्लस माइनस, ये भाग आ गया, ये गुना आ गया। तो जब इनका कॉम्बिनेशन हमें मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। अब ये बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक बहुपद कैसे बन जाता है? अब कोई मुझसे इस चीज का आर्गुमेंट मत करना कि सर बहुपद तो पॉलिनोमियल अलग टॉपिक है, क्लास 10th का टॉपिक है, 9th का टॉपिक है, यहाँ काम करवा रहे हो। बेटा रीड का पेपर उठा के देखना, उसमें क्वेश्चन आते हैं इसके। जब आप गुणनखंड पढ़ोगे, जब आप समीकरणों को पढ़ोगे, चलो समीकरण तो बहुपद से हम बाद में निकालेंगे, गुणनखंड जब हम पढ़ेंगे, अगर आपको बहुपद ही क्लियर नहीं है, अगर आपको सर्व समीकाएं आइडेंटिटीज ही क्लियर नहीं है, तो बिना बहुपद के आपका काम नहीं चलेगा। बहुपद आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बीजीय व्यंजक हमें पता चल गया, चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बीजीय व्यंजक बनता है। बीजीय व्यंजक ये सब होते हैं। बीजीय व्यंजक बहुपद कब बनेगा?
बीजीय व्यंजक बहुपद कब बनेगा? बहु क्या होता है, इस वर्ड को समझना, बहु प्लस पद, पद का मतलब तो संख्या हो गया, कितनी संख्या है, यहाँ पे कितनी संख्या है, दो संख्या है, दो संख्या है, एक दो तीन, तीन संख्या है, तो पद का मतलब तो समझ में आ गया। बहु का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ जी, नवीन कह रहा है सर जैसे आपकी मैडम थारी लुगाई आपकी बहू। अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो, वो बहू नहीं है ये। बहु का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत, संख्या में ज्यादा, संख्या में ज्यादा। जब हमारे पास एक से ज्यादा पद होंगे, जब हमारे पास एक से ज्यादा पद होंगे या दो से ज्यादा पद होंगे, तीन से ज्यादा पद होंगे, मतलब बहुत सारी पद होंगे हमारे पास किसी बीजीय व्यंजक में, उसको बहुपद बोला जाएगा। लेकिन कब बोला जाएगा, उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा बहुपद नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, प्रत्येक चर की घात, प्रत्येक चर की घात क्या होना चाहिए, प्रत्येक चर की घात होल नंबर्स होने चाहिए। कैसे नंबर्स होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। होल नंबर्स होते हैं पूर्ण संख्याएं। प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब उसको हम बहुपद बोलते हैं। ये सारे बीजीय व्यंजक हैं क्योंकि इसमें चर, एचर और कॉम्बिनेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा है। क्या ये बीजीय व्यंजक बहुपद बन रहे हैं क्या, इस बात को हम चेक करते हैं। बहुपद चेक करने के लिए मेरे पास एक टेस्ट मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट मैंने बता दिया कि प्रत्येक चर की घात होल नंबर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर है x, यहां पर x की घात कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है। 3 से कोई मतलब नहीं है, 3 एचर है, मैंने आपको बता दिया 3 एचर है, हमें चर से मतलब है। इसमें चर राशि कौन है, x है, घात क्या है, 1 है, मतलब ये बन गया। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जिनको पूर्ण संख्या नहीं पता, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 और चलती जाएगी ये। 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं आएगा। पूर्ण संख्या की जब बात कर रहे हैं, 1 के बाद सीधा 2 आएगा, 2 के बाद सीधा 3 आएगा, इस बात का ध्यान रखना। 0 इसमें आता है। यहां भी x की घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। यहां x की घात 1 है, ये तो है पूर्ण संख्या। लेकिन ये कह रहा है, इसमें तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। ये प्रत्येक चर और पूर्ण संख्या, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हर चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसकी घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां x की घात 1 है। कल मैंने आपको टॉपिक करवाया था घात और घातांक वाला। मैंने आपको बताया था जब नीचे कुछ वेरिएबल होता है, उसको जब ऊपर लेकर जाते हैं तो घात क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये प्लस का 1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 9 इंटू एक्स की पावर -1 हमारी घात हो गई। अब रूट का मतलब भी कल मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है घात 1/2। क्या मतलब होता है, 1/2। तो सर यहाँ तो 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ 1/2 आ गया, ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। यहाँ -1 आ गया, ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं बनेगा। मतलब ये तो बन रहा है, लेकिन ये दोनों की वजह से ये बहुपद नहीं बन पाया। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है कि x या y किसी में भी रूट दिख जाए, डिवाइड में दिख जाए, नीचे हर की जगह पर अगर x y z कुछ भी लिखा हुआ है तो वो बहुपद नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लो x + 1/x, ठीक है ना, x² + x + 3y, x³ + y की पावर 1/2, √2 + x, ठीक है ना। ये सारे हमें चेक करने हैं कि क्या ये बहुपद बन रहे हैं, नहीं बन रहे। यहाँ पर x की घात 1 है, चल जाएगा, पूर्ण संख्या है। यहाँ x की घात 1 है, लेकिन ये ऊपर जाके बनेगा -1, घात नहीं बन रही, पूर्ण संख्या, मतलब ये बहुपद नहीं है। 2 की घात, x की घात 2 है, पूर्ण संख्या, x की घात 1 है, पूर्ण संख्या, y की घात 1 है, पूर्ण संख्या। सभी में प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद बन रहा है। x की घात 3 है, पूर्ण संख्या, y की घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कैसे? बच्चे कहेंगे सर रूट का मतलब आपने बताया था कि घात 1/2 होती है। रूट का मतलब आपने बताया था सर घात 1/2 होती है। 1/2 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो वो कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। लेकिन बेटा ये बहुपद है। कोई अपवाद है क्या सर? ये क्या कोई अपवाद है क्या, एक्सेप्शन है? ऐसा नहीं होता मैथ्स में। मैथ्स में लॉजिक होता है, ध्यान से सुनना। 2 की घात रूट है, वो आपकी बात सही है, 1/2 है, और ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। लेकिन बेटा आपको मैंने क्या बोला था, प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। हमें चर से मतलब है, चर की घात को हमें पूर्ण संख्या करना है।
हमें इस एचर से कोई मतलब नहीं है। ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 क्या है, एचर है। हमें एचर से मतलब नहीं है, हमें चर राशि से मतलब है। तो चर राशि जो है हमारी, उसकी तो घात 1 ही है ना। हमें इससे क्या मतलब है, ये कुछ भी हो, चर की घात 1 है तो ये बहुपद है, बात ही खत्म हो गई। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है? ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। बहुपद हमने पढ़ लिया। बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और एचर का कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। चर का मतलब होता है फ्री या स्वतंत्र, एक्स वाई जेड एबीसीडी ये सारे चर होते हैं। एचर का मतलब क्या होता है, जो फिक्स होते हैं सर, जैसे 1 2 3 4 आपने बताया। और जब चर और एचर को मिलाते हैं तो बीजीय व्यंजक बनता है। ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक है ऊपर से नीचे तक। लेकिन ये बीजीय व्यंजक बहुपद तभी बनेंगे जब क्या होगा, उनमें प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होगी। सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए। मतलब हमें यह समझ में आ गया कि बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक तो हैं ही। मतलब बहुपद जो है वो बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन बीजीय व्यंजक का बहुपद होना जरूरी नहीं है। इस बात को आप समझ लेना। अब बहुपद को 2 टाइप से हम डिवाइड करते हैं, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। पदों के आधार पर एक ही पद होना चाहिए, एक ही पद हो, उसके अंदर इसका मतलब जैसे x लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, एक ही पद है। द्विपद का मतलब जैसे x + 2 2 पद हो गए, x² + 5y 2 पद हो गए। त्रिपद का मतलब जिसमें 3 पद होंगे, है ना, प्लस 4x। चतुर्पद का मतलब जिसमें 4 पद होंगे, जैसे x³ x² + x + 1। अच्छा, अब कुछ बच्चे यहां भी गलती करते हैं, 4y + 2y। क्या इसको द्विपदीय बोलोगे क्या? बताओ कितने पद हैं इसमें? सर 2 पद हैं, तो ये द्विपदीय हो गया। अरे नहीं, ये दोनों तो y लिखा हुआ है ना, ये तो सहजातीय हैं। ये तो कैसे हैं, सहजातीय, लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, ये सहजातीय टर्म्स हैं। y में तो y ऐड हो जाएगा, 4y + 2y 6y हो जाएगा। ये तो सिंगल टर्म है, एक पदीय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक पदीय। इस चीज का ध्यान रखना, द्विपदीय नहीं है। अच्छा, अब इसको क्या द्विपदीय बोलोगे क्या? नहीं, ये भी द्विपदीय नहीं है। ये कितना है? त्रिपदीय है। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर हमें सर्व समीका लगानी है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो इसमें कितने पद आ गए बेटा? 3 पद आ गए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पदों के आधार पे वर्गीकरण कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, इसको आराम से देख लेना। अभी मैं ये घातों के आधार पे बताता हूँ, फिर साइड हटूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर घात क्या होती है आपको कल समझाया था, जिनको नहीं पता कल वाली वीडियो जाके देखना। घात और घातांक का बहुत ही शानदार लेक्चर मैंने आपको दिया है। रेखिक का मतलब होता है जिसमें एक ही घात हो, द्विघात का मतलब जिसमें 2 घात हो, त्रिघात का मतलब 3 घात हो, चतुर्घात का मतलब जिसमें 4 घात हो। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है सर। रेखिक का कोई एग्जांपल दो सर। x की घात 1 + 5, x की घात 1 + 5। तो इसमें पद तो 2 हैं, पद तो इसमें 2 हैं, लेकिन हमें घात देखनी है, x की पावर देखनी है। x की पावर इसमें 1 है, इस बात का ध्यान रखना। द्विघात का मतलब जिसमें x की घात 2 हो, अकेला x² भी लिख सकते हो, x² + 1 भी लिख सकते हो, x² + x + 1 भी लिख सकते हो। हमें यहाँ पदों से मतलब नहीं है, घात से मतलब है। यहाँ घात से मतलब नहीं था, पदों से मतलब था। यहाँ पे चाहे लिख लो 4x की घात 99, पद तो एक ही है, घात 99 है, वो बात अलग है। ठीक है ना। त्रिघात का मतलब जिसमें 3 हो घात, x³ 1 + x का होल क्यूब। इसको जब खोलेंगे सरल समीकरण लगाएंगे तो x का क्यूब आएगा। चतुर्घात का मतलब जिसमें x की घात 4 हो। बिल्कुल इजी है। जैसे अब एक एग्जांपल देता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा x की घात 4 + 1 + 3x। इसमें पद कितने हैं? इसमें पद है 3। सर ये त्रिपदीय है और घात कितनी है? 4। चतुर्घात, त्रिपदीय चतुर्घात, त्रिपदीय चतुर्घात, इस तरीके से इसका नामकरण कर सकते हैं। इस पे आ जाओ, इसका नाम क्या होगा सर? x की घात 1 है, ये रैखिक है। क्या है ये? रैखिक। लेकिन 2 पद हैं तो इसको द्विपदीय, रैखिक द्विपदीय है ना। पहले घात लिख लिया करो, बाद में ये लिख लिया करो, है ना। तो वैसे ये लिख दो, या इसको हम थोड़ा अगर सिस्टमेटिक वे से चले तो पहले घात लिख दिया करो, बाद में पद लिख दो। तो ये चतुर्घात द्विपदीय, त्रिपदीय हो गया, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया? रैखिक द्विपदीय हो गया। क्या ये बात क्लियर है सारी? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, जो घात है सर आपने बताया था पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 भी तो हो सकती है। अगर कहीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर कहीं पर x की घात 0 आ जाए, इसको क्या लिखेंगे? ये कैसा है? अगर x की घात 1 होती है तो रैखिक, 2 होती है द्विघात, 3 होती है त्रिघात, 4 होती है चतुर्घात। कम से कम हो सकती है 0, आपने बताया था। तो 0 अगर हो सकती है तो 0 घात आ जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
जीरो किसी की भी घात होती है, कल भी मैंने समझाया था ये 1 होता है, कंडीशन होती है कि x जीरो नहीं होगा। कल वाले लेक्चर को जरूर देखना, इसीलिए एक सिस्टमेटिक वे से चला जाता है। कल वाले लेक्चर को जिसने भी देखा है उसको ये सारे फंडे क्लियर होंगे, इसमें मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। अब सुनना आगे मेरी बात, x की घात अगर जीरो है तो ये क्या होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं एचर बहुपद। क्या बोलते हैं, एचर बहुपद। कुछ भी आ जाए, y की घात जीरो आ जाए, ये भी 1 होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं, अगर घात जीरो है उसको बोलते हैं एचर बहुपद। एचर में क्या आ जाएगा, x की घात जीरो आ जाएगी, y की घात जीरो आ जाएगी, अकेला 3 4 5 6 कुछ भी लिखाओ, जितने भी ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एचर बहुपद के उदाहरण हैं। एचर बहुपद के ये एग्जांपल हैं। जैसे कि मान लो कहीं पर 5 लिखा हुआ है, आपको देखना है कि ये कैसा बहुपद है। आपने इसको क्लिक किया, ऐसे आपने जैसे इसको क्लिक किया ये खुल गया, कैसे, 5 इंटू एक्स की घात जीरो खुल गया ना, क्योंकि इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 को लिख सकते हो 5 गुना 1, और 1 को सर आपने बताया था लिख सकते हो x की घात जीरो। तो जब इसको आपने क्लिक किया तो ये खुला, फिर इस 1 को क्लिक किया, x की घात जीरो आ गई, जीरो आ गई, मतलब ये कैसा बहुपद बन गया, एचर बहुपद बन गया। क्योंकि जब कभी घात जीरो होती है उसको एचर बहुपद कहते हैं। रिवीजन करेंगे फटाफट, इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका पहले रिवीजन करेंगे। चर क्या होता है, एक्स वाई जेड, एचर क्या होता है, सारे नंबर्स एचर होते हैं आपके। ये चर और एचर का कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, कुछ भी आ जाए इन सबसे मिलकर क्या बनेगा, बीजीय व्यंजक बनेगा। बीजीय व्यंजक ये सारे ही हैं, लेकिन बीजीय व्यंजक बहुपद कब बनेगा, जब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या हो। ये होती है पूर्ण संख्या। तो हमने इसमें चेक किया कौन से बहुपद हैं कौन से नहीं है। फिर मैंने बताया प्रत्येक बीजीय व्यंजक का बहुपद होना जरूरी नहीं है। तुम्हारे सामने एग्जांपल है, ये सारे बीजीय व्यंजक तो हैं लेकिन इनमें से बहुपद कुछ कम है, ठीक है ना। 2x पे मेरी वीडियो नहीं देख सकते, मेरी थोड़ी फ्लुएंसी वैसे भी ज्यादा रहती है और ये है रिवीजन क्लास, तो वैसे भी मैं थोड़ा तेज चलूंगा इसमें, ठीक है ना। 1.5 तक देख सकते हो, बाकी आपकी कैपेसिटी आप कितना देखना चाहते हो, ठीक है, देखना पूरा जरूर, तभी फायदा मिलेगा। अब सुनो आगे, ये हो गया बहुपद। बहुपद को 2 आधार पे वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय। एक पद है तो एक पद, द्वि है तो द्विपदीय, 3 है तो 3 पदीय, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब बहुपद का मतलब समझ में आ गई, बहु वो नहीं है जो वो कह रहा था, ठीक है ना, ऐसी बातें मत किया करो। घात के आधार पर क्या है, 1 है तो रैखिक, 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात, 4 है तो चतुर्घात। लेकिन आपने बताया था कि 0 भी हो सकती है घात, 0 होगी तो वो एचर हो जाएगा। वो सारे एग्जांपल एचर के हैं, ये सारे एग्जांपल आपको मैंने बता दिए, ठीक है। मैं साइड हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। कुछ क्वेश्चन है इसके, बीजीय व्यंजक अपने कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा टफ है नहीं। अभी जब गुणनखंड इंट्रोड्यूस करूंगा, समीकरण मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन हमें करने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए वो भी मैं तुम्हें कराऊंगा, ठीक है ना। वो एक साथ करा दूंगा इसी में लास्ट में। पहले ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत ही नकली नकली क्वेश्चन है। कह रहा है पहले क्वेश्चन में इन सभी का गुना करो, तो गुना करना बहुत ही बच्चों वाला सा काम है, पाकिस्तान का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा। x गुना x क्या होता है, x स्क्वायर होता है। y गुना y क्या होता है, y स्क्वायर होता है। z गुना z क्या होता है, z स्क्वायर होता है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्वेश्चन हो गया। घात वाला कल मैंने आपको चैप्टर करवाया था, वहां हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। सेकंड में क्या कह रहा है कि इन दोनों का गुना करो, तो गुना करना बहुत आसान है। कैसे, ध्यान से समझना, ये पहला है, सेकंड करवा रहा हूँ। 3a स्क्वायर बटे 4, 3a स्क्वायर बटे 4 का गुना करना है इस पूरे के साथ। तो पहले इसका गुना होगा किसके साथ, 4a स्क्वायर के साथ, फिर प्लस में इसी का गुना होगा इसके साथ। ब्रैकेट खोलना आपको आता होगा, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। माइनस था तो माइनस को यहाँ पे लिख लेना, कोई गलती नहीं होगी, आगे समझना ध्यान से। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 3b स्क्वायर का गुना करना है 4a स्क्वायर के साथ। ब्रैकेट कब लगाया है, जब माइनस मिला था। तो वापिस इस चीज का ध्यान रखना है कि 3b स्क्वायर का गुना कर रहे हो सर इसके साथ, तो इसके साथ जब गुना करोगे माइनस का चिन्ह आ रहा है, मतलब ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। अब करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 3a स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया a की घात 4, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 4, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। सही चल रहा है सर, चलने दो फटाफट। 4 का गुना किया 3 से 12, a स्क्वायर b स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5b की घात 4 हमारे पास आ गया।
थोड़ा सा इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लिख देते हैं। ये a की घात 4 है, ये b की घात 4 है, लेकिन ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? सहजातीय है। कैसे व्यंजक है ये दोनों? सहजातीय। सहजातीय आपको बताया था जिसमें दोनों वेरिएबल यानी कि चर हमारे समान होते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें हम करते हैं एलसीएम लेने का काम। एलसीएम आ गया हमारा 4, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस में आ गया 1 का इसमें भाग देंगे 4, 4 का गुना करेंगे 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे आ गया 3 ए स्क्वायर, माइनस का आ गया 5 बी स्क्वायर। चलो यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, प्लस माइनस होता है माइनस, इसमें से करेंगे आ जाएगा 43/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 5b4 प्लस का 3a4। तो ये हमारा आंसर आ गया जब हम इसको सोल्व करेंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन ऐसे काफी बार देखने को मिलते हैं कि इसको इसमें से घटाएं तो क्या आएगा। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड आपको पकड़ने हैं, को और में। को और में कि ऊपर किसको लिखें और नीचे किसको लिखें। जैसे मैं बोलूं 2 को 3 से घटाओ, क्या बोलूं मैं? अगर मैं ये बोलता हूं 2 को 3 में से घटाओ, तो जिस में निकलता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको करना है उसको नीचे। जिस में करना है उसको ऊपर, जिसको करना है उसको नीचे। 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है। तो किस में से किसको निकालना है? इसमें। तो इसमें तो इसको ऊपर लिखो, इसको क्या लिखो? ऊपर। तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, 3x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 7a स्क्वायर। नीचे हमें क्या लिखना है? नीचे इसको लिखना है। नीचे कौन आएगा? a स्क्वायर। तो ध्यान रखो a स्क्वायर लिखना है नीचे, तो a स्क्वायर के नीचे मैंने लिख दिया प्लस का a स्क्वायर माइनस का 3ab। ab कहीं पर है क्या? ab कहीं पर नहीं है तो साइड में लिख दो, साइड में लिख दो। 5x स्क्वायर है क्या कहीं पे? यहाँ पे है सर 5x स्क्वायर, प्लस का था प्लस लिख दिया, माइनस का y स्क्वायर के नीचे। दोबारा समझना, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। पहली चीज तो किस में से किसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से इसको मैंने घटा दिया। अब इसमें से इसको घटा दिया, लेकिन सहजातीय संख्याओं को एक जगह रखना है। ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, इसके नीचे ये ऊपर कोई ए भी था नहीं तो अलग से लिख दिया। जब घटाने का काम करते हैं तो यहाँ माइनस लगाते हैं, तो यहाँ भी माइनस लगाओ। जो माइनस का है वो प्लस कर दो, जो प्लस का है वो माइनस कर दो, जो माइनस का है वो प्लस कर दो। क्या ये प्लस? अच्छा ये प्लस का था ना, ये 5 हमारा क्या था? ये प्लस का था। तो प्लस का था तो मैंने इसको माइनस कर दिया, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ क्या बच गया? प्लस का 3ab, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 7 और 1 हो गया 8a स्क्वायर। लेकिन चिन्ह तो उसी का आएगा जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है? 7, तो माइनस आ गया। प्लस 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 होता है 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3y स्क्वायर आ गया। माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 3 घटेगा, 2 आएगा। चिन्ह उसका यूज करते हैं जो बड़ा होता है, दोनों में 5 बड़ा है तो माइनस। तो ये हमारा उत्तर आ गया। बताओ, थर्ड का वो उत्तर आ गया। ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा, इतना कुछ करना वीडियो बड़ी हो जाएगी, बार बार मैं लिखने का काम करूंगा। सीधा ऑप्शन आ गया, टिक मार देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसे कोई 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 अपने उड़ा देंगे कि ये 3 तो हो ही नहीं सकते, एक ही बचेगा, उस केस में मैं ऑप्शन लिख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखना, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इसमें से इसको भाग देना है। तो बहुत ही इजी सा काम है, जिसको भाग देना है उसको ऊपर लिख दो। 9x स्क्वायर y स्क्वायर 3z माइनस 2, y है क्या? 4 है, 4 है ना, 24 है। ठीक है, भाग में क्या है? 27xy z माइनस 8। तो मुझे बताओ यहाँ 3z है, यहाँ 24 है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल सर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3 और 24 में 3 कॉमन आ रहा है सर। 3 कॉमन ले लो इसमें से 3 बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या बच गया? z, और 3 8 24, यहाँ बच गया 8। इससे ये कट गया, इससे ये दोनों पावर्स कट गई, 27 से 27 कट गया, बचा क्या? xy। ये आपका आंसर है। चलो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। हवा बना रखा है लूटने के लिए। 1000 रुपए का कोर्स, 5000 का कोर्स, 3000 का, 4000 का नकली से सिलेबस है? कोई डंका, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ पैसे लेते हुए भी अच्छे लगे। ऐसे कोर्स के लिए क्या तुमसे पैसे ले? नकली सा सिलेबस है, नकली सा एग्जाम है, ऐसे क्लियर कर दोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड का गुणांक पूछा है। एक्स वाई जेड का गुणांक सीधा सीधा, गुणांक का मतलब होता है जो गुना में अंक है। तो एक्स वाई जेड के गुना में कौन है? माइनस का 31/7, तो यही हमारा उत्तर है। अगर यहाँ पे पूछता कि जेड का गुणांक बताओ, तो जेड को छोड़ दो, बाकी जो बच गया माइनस का 31/7 इंटू एक्स वाई, वो हमारा गुणांक हो जाता। समझ में आ रही है ना बात? तो ऐसे जैसे यहाँ पे अगर इसमें पूछूं मैं वाई स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो ये संख्या हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो जो बचेगा वो हो जाएगा 9y स्क्वायर। अगर इसका गुणांक पूछे तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से अपने को करना है, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे।
दो क्वेश्चन बचे हैं। कह रहा है कि ये कैसा बहुपद है, तो सबसे पहले आपको बतानी होती है उसकी घात। x की घात क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका नाम क्या होगा सर, एक घात वाला आपने बताया था रैखिक होता है, रैखिक होता है जिसमें सर दो पद होते हैं, उसको आपने बताया था द्विपदीय होता है, तो ये है रैखिक द्विपदीय। क्लियर है। अच्छा, एचर बहुपद की घात क्या है, एचर बहुपद की घात तो सर 0 होती है। क्या घात कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या, बताओ, क्या घात कभी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं सर, घात कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती बहुपद की अगर बात करें तो, क्योंकि बहुपद की जो डेफिनेशन है वही ये होती है कि बीजीय व्यंजक बहुपद तब बनता है जब उसमें प्रत्येक चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या ये बात क्लियर है। तो इतने ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए। गुणनखंड करते हैं फटाफट स्टार्ट, स्क्रीनशॉट लेना इसका। चलो भाई, अगला टॉपिक है अपना गुणनखंड, ठीक है ना। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर करना, जिसके लिए आपको ये सारी सर्व समीकरणें याद होनी चाहिए, रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दो क्वेश्चन इसके जो आएंगे गलत कर बैठोगे, याद करना पड़ेगा हर हाल में। पहली सर्व समीकरण क्या है, ध्यान से समझना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों एक जैसी आपने पढ़ा होगा, फिर ये चार एक जैसी हैं आपने पढ़ा होगा, आराम से याद हो जाएगा। फिर ये वाली जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहना चाह रहा है कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ab bc ac। जब आप इनको थोड़ा सा देखोगे, कुछ बच्चे कहते हैं साइंस वालों की ये दिक्कत होती है कि सर इतने याद नहीं होते, इतने याद ही नहीं होते, क्या करें, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके या एक पेज पे नोट करके वॉलपेपर लगा लो मोबाइल पे, जहां आप सोते हो उसके सामने एक दीवार पे लगा लो, कागज पे लिख के उसको बार बार देखते रहो, ठीक है ना। खाना खाने से पहले 2 बार इसको देखना है और रात को सोने से पहले देखना है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर बताता है ना, वैसे ही काम करना है। एक बार खाना खाने के बाद, एक बार खाना खाने से पहले देख लिया, सोने के बाद, सोने से पहले देख लिया, सोने के बाद भी देखना है। नींद में उठा के भी कोई पूछे तो बता दो व्हाट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है सर a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से सारी चीजें रटी होनी चाहिए। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू 3abc हो जाती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहां से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आएगा। पहले कुछ नकली नकली लड्डू क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद एक लेवल का क्वेश्चन लेंगे जो हमारे रीट के एग्जाम में इस बार छपने वाला है 2025 में। ध्यान से सुनना, इन दोनों के गुणनखंड पूछे हैं, तो इसका जो गुणनखंड पूछा है हमसे, तो पहला क्वेश्चन गुणनखंड का है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75। तो गुणनखंड जब हमसे पूछा जाता है तो गुणनखंड करने के दो तरीके आपके पास होते हैं। ये बहुपद कैसा है, ये द्विघातीय बहुपद है और इसमें पद जो है वो 3 है, तो ये द्विघातीय त्रिपदीय हमारे पास बहुपद है, ठीक है ना। गुणनखंड अगर हमें करने होते हैं तो आपको एक सिंपल सा तरीका पता है कि लास्ट में जो आपकी संख्या होती है, लास्ट में जो संख्या होती है उसके आप 2 टुकड़े इस तरीके से करते हो, जिसका गुना करने पर ये आ जाए, जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए, ये चीज आपने पढ़ी हुई है। तो 75 को आप लिख सकते हो 15 इंटू 5, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा, इसको जब माइनस करोगे तो 10 आएगा। अब माइनस करने के भी 2 तरीके हैं, या तो -5 प्लस 15 लिखो या 5 माइनस 15 लिखो, प्लस माइनस 10 आएगा, माइनस प्लस फिर 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो संख्या आएगी वो माइनस का 10 आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो प्लस का 10 आएगा, क्योंकि यहाँ ये बड़ा है, यहाँ ये बड़ा है। इसका मतलब हमें माइनस चाहिए तो ये उठाना पड़ेगा, मतलब इसके टुकड़े हमारे पास क्या हो गए, 5x और प्लस का 5x और माइनस का 15x। किसी को दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत इसमें, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। अगर मुझे कराना हो तो देखो एक नॉर्मल सी बात है कि पूरे रीट का सिलेबस जो 6 महीने का सिलेबस है उसको अगर हम 10 दिन में करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पीड तो मुझे पकड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा थोड़ी स्पीड उठाने के लिए। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, बचेगा क्या x प्लस 5, जो इधर बचता है ब्रैकेट उसी को आगे लिख देते हैं, जो ब्रैकेट आता है उसी को आगे लिख देते हैं। अब क्या करना है सर, आपने तो x लिखा है, यहाँ तो माइनस का 15x था, तो छोड़ क्या दिया, छोड़ दिया माइनस का 15, तो बाहर लिख दो, गुना करके देखो सेम आएगा, माइनस प्लस माइनस 15 5 75। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 आ रहा है, बचेगा क्या x माइनस 15। तो इसके गुणनखंड करने थे, पहला गुणनखंड ये, दूसरा ये। क्वेश्चन हमारा हो गया, ऑप्शन जो भी हो टिक मार देना। सेकंड वाला और भी शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे प्री में आने के चांस कम है, मेंस में आते हैं।
प्री में आने के चांस कम है, मेंस में आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये प्री में बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं ये क्वेश्चन? क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है इन सर्व समीकाओं के ऊपर। यहाँ तो गुणनखंड करना पड़ रहा है, बस इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सर्व समीका लगानी पड़ेगी। अब सर्व समीका कौन सी लगेगी ये तुम्हें देखना है। क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 27, यहाँ क्यूब है तो 27 भी सोचो किसका क्यूब होता है। कल भी आपने बताया था सर 3 का क्यूब होता है। कल वाली क्लास काम आ रही है ना? कल वाली क्लास काम आ रही है नहीं आ रही बता दो, इसीलिए कह रहा हूँ सारे लाइन से देखने हैं लेक्चर, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब प्लस 27 को लिख दिया, 3 का क्यूब हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। तो ये कैसा दिख रहा है सर? ये तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा कुछ कुछ दिख रहा है, तुलना करके देखो। तो ए क्यूब बी क्यूब तो सर आपने ये रखा बताया हुआ, तो सर ये लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ए हमारा x है, b हमारा 3 है, तो a की जगह x, b की जगह 3, a की जगह x, b की जगह 3, b की जगह 3। तो ये क्या बन गया, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। बताओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन के थ्रू सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पहले सारा कॉन्सेप्ट समझाऊं फिर उसके क्वेश्चन बताऊं। जो जरूरी चीजें हैं वो सारी मैंने जैसे आपको यहाँ पे बता दी। ये क्वेश्चन मैंने उठाया, इसका कॉन्सेप्ट अब मैं समझाऊंगा क्या है। क्या पूछना चाह रहे हैं कि यदि इस बहुपद में इससे पूर्णतः भाज्य हो जाए, पूर्णतः भाज्य हो जाए तो k का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। करना क्या है, इसको इससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हो उसको 0 कर दो, जिससे भाग दे रहे हो उसको 0 कर दो। तो x प्लस 3 को हमने क्या कर दिया, x प्लस 3 को हमने 0 कर दिया, तो x की पावर x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। जिससे भाग देते हो उसको 0 कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, x का मान -3 आ गया। फिर जिसमें भाग देना है, जिसमें भाग देना है उसको उठाओ, पूर्णतः भाजित हो रहा है मतलब 0 करेंगे। अगर यहाँ पे बोलता कि इससे भाग देने पर एक शेषफल बचता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये बोलता कि इससे भाग देने पर एक शेषफल बचता है तो मैं यहाँ इक्वल में 1 लिख देता। अगर वो बोलता कि इसको इससे भाग देने पर 5 शेषफल बचता है तो मैं यहाँ 5 लिख देता। लेकिन इसने कहा पूर्णतः भाज्य हो जाता है मतलब कुछ बचता ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है मतलब 0 बचता है, तो 0 मैंने इक्वल में लिख दिया। अब इसको 0 कर दिया तो कह रहा है k का मान बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान से सुनना। के हमसे पूछा है, क्या पूछा है, के वो दे रखा है भाज्य। तो अब क्या करो, जो x का मान आया है वो इसमें रख दो। x कौन है, -3, x कौन है, -3, प्लस में क्या है 12, -3 का क्यूब -27 प्लस -3k प्लस का 12 इक्वल में 0, -3k इधर आके हो गया प्लस का, प्लस माइनस माइनस 27 -12 15, कैंसिल करेंगे k की वैल्यू आ गई -5। निकला नहीं निकला, मजा आया नहीं आया, साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में तुमने देखे होंगे। अब इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सारी सर्वसम्मिकाएं आइडेंटिटी सामने लिखी हुई है, इसको देख देख के मेरे को बता दे रहा है, ठीक है। पहला लिखा हुआ है 941 प्लस 149 का होल स्क्वायर, प्लस फिर माइनस कर दिया होल स्क्वायर, नीचे भी कुछ कुछ ऐसे लिखा हुआ है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो बेचारे मेरे जैसे कमजोर हैं, वो क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे, फिर जोड़ के फिर स्क्वायर करेंगे, माइनस करके। बहुत टफ हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं करना। जब आपको ये चीजें पता है तो कैसे करना होता है, ऐसे समझो कि ये a है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। a इंटू ए मतलब नीचे a स्क्वायर है, b इंटू बी नीचे b स्क्वायर है, ऐसे देखना पड़ेगा तुम्हें। जैसे नीचे क्या है a तो यहाँ क्यूब बन जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। इस तरीके से पहचानना स्टार्ट करो, पैटर्न्स को देखना शुरू करो, ठीक है ना। करना कैसे है, तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में। हालांकि इसका भी सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट मैंने इतना बताया नहीं, शायद तुम याद नहीं रख पाओ, इसलिए मैंने ऐसे बता दिए अलग अलग। अब इसमें दो फॉर्मूले और कैसे बन जाते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करो, अगर इन दोनों को ऐड करो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ऐड कर रहे हैं तो कट जाएगा, a स्क्वायर 2 बार ऐड होगा, b स्क्वायर 2 बार ऐड होगा। जिसको नहीं समझ में आया रट्टा मार लेना, सीधा फॉर्मूला समझ के, ठीक है। और अगर करोगे माइनस, अगर इसमें से इसको करोगे माइनस
तो क्या बन जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 4ab बन जाएगा। करके देख लो, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता रट्टा मार लो, फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बताया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर आपने बताया जब इनको ऐड करते हैं तो 2 गुना हो जाता है किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और नीचे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बचेगा क्या, 2। मतलब इसको हल करने पे 2 आएगा। इन सब का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मर्जी संख्या लिखी हो। दोबारा सुनना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे 2 गुना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका बन रहा है, भाग दिया, हमारे पास 2 आ गया। जैसे इस क्वेश्चन को देखना, इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, a गुना a। तो नीचे क्या बन गया, a गुना a, नीचे बन गया a क्यूब, माइनस में b क्या बन गया, b क्यूब, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी ab, b इंटू बी स्क्वायर। बन गया नहीं बन गया। जहां पे इसको मैं बोल रहा हूं b और इसको मैं बोल रहा हूं a, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ऊपर देखते ही हमारी आंखें चमक गई, इसको हमने देखा, हम खुश हो गए। हमें पता है फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये होता है, तो इसका फॉर्मूला अगर ये होता है तो लगाओ a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, a माइनस बी। ए आपका कौन था, 4.54, बी आपका कौन था, 2.14। माइनस करने में भी कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, तो माइनस बेटा ऐसे करके कर लेना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 4 0, 5 माइनस 4 1 4, 4 माइनस 2 2.40 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इतना भयानक सा क्वेश्चन दे रखा है और निकला क्या, एकदम नकली सा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ गुणनखंड करेंगे, समीकरण अगली वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन अभी मुझे और भी डिस्कस करने हैं, वरना बड़ी हो जाएगी वीडियो। अगर अब यहाँ पे भी देखो, ये क्या है, अच्छा यहाँ तो क्यूब दिख रहा है, बट यहाँ क्यूब नहीं दिख रहा। दिख रहा है किसी को क्यूब, नहीं दिख रहा सर। लेकिन एक चीज तुम्हें दिख रही होगी, ये 27 है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है सर। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है सर। 27 अगर 3 का क्यूब होता है तो 0.3 का ये क्यूब है। ये क्या लिखा हुआ है, 0.3 का क्यूब लिखा हुआ है सर। मतलब सर अगर आप इसको ऐसे लिखो, 2.3 का क्यूब और 0.3 का क्यूब, क्योंकि देखो 0.3 अक्षर के बाद लगा हुआ है, 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा हुआ है, मतलब 0.3 का क्यूब लिख देंगे इसको हम, ठीक है ना। नीचे क्या लिखा हुआ है, 2.3 का स्क्वायर, ये क्या है 9 होता है 3 का स्क्वायर है ना, तो 0.3 का स्क्वायर। अब नीचे हमें इसको देख के क्या लग रहा है, a क्यूब b क्यूब, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो बन गया, बीच में माइनस का a भी आना चाहिए। अगर 2.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करें तो 23 या 69 होता है क्या, बिल्कुल होता है सर, बन गया ना, आइडेंटिटी बन गई। कौन सी बन गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैंसिल हो गया, बचा क्या, a प्लस बी, क्या बचा, a प्लस बी। a कौन है 2.3, b कौन है 0.3, कितना आ गया 2.6। मतलब इसका जो मान आएगा 2.6 आएगा। क्या बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर अगेन कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, थोड़ा सा जो क्वेश्चन अभी कराए हैं उसी तरीके के हैं। साइड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर a 16 है b 5 है तो इसकी वैल्यू बताओ, ये बताओ क्या होगा, ठीक है ना। ये हमसे पूछा है, क्या पूछा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमसे पूछा है क्या। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, हमें क्या करना है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, आप इसमें a और b की वैल्यू पुट करने मत लग जाना कि यहाँ 16 रख दिया, यहाँ 5 16 5 16 5 फिर उसका क्यूब करो स्क्वायर करो, ऐसा नहीं करना। सुमित सर ने बताया था कि जब कभी ऐसा कुछ दिखे तो आइडेंटिटी याद करनी है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब सर ने बताया था a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, a माइनस बी। अब रख दो a 16 b 5, ये आपका आंसर आ गया। बताओ, ऐसे नकली क्वेश्चन है और इतना टफ तुम इसको बना लेते हो, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है इसमें, ठीक है ना, इजी सा कॉन्सेप्ट है। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें व इसके
वर्गमूलों का गुना करो। अब इसके और उसके वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है रूट, तो इसका भी वर्गमूल करना है और फिर गुना करना है किसके साथ, इसके वर्गमूल के साथ। अच्छे बच्चों की सांसें फूल जाएगी कि करना कैसे है, बट करना बहुत ही आसान है। हमें इनमें से पहचानना है कौन सी आइडेंटिटी सर्वसमीका हम यूज करेंगे। कैसे, स्क्वायर लगा हुआ है क्या, तो स्क्वायर वाली तो ये 3 ही है, क्यूब वाली 4 है, क्यूब वाली ये एक अलग है जिसका यूज अभी बताऊंगा। तो स्क्वायर वाली सर 3 ही है और प्लस लगा हुआ है, तो प्लस वाली सर सिर्फ एक ही है, मतलब ये लगेगी। अब मुझे 3 टर्म्स दे रखी है, 3 टर्म्स का मतलब ये वाली चीज दे रखी है, इससे मुझे ये बनाना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहचानो, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहचान में आ गया। बीच में 2ab होता है, 2ab, 2 गुना 2 4, 2ab 3 गुना 2 6। बन गया नहीं बन गया। इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, जब कभी ऐसा होता है, ये तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, मतलब सर ये तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। ये क्या है सर, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट तो कट जाता है सर, तो काट दो, कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई दिक्कत किसी को इसमें। अच्छा, वैसे तो ये भी एक आइडेंटिटी होती है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा, बट इसकी जरूरत है नहीं, याद रखनी है तो यहाँ पे ऐड कर लेना, बट हम सीधा ही कर देंगे। x का गुना x से किया एक्स स्क्वायर, x का गुना 2 से किया 2x, कितना आ गया 2x आ गया। 3 का गुना x से किया 3x, 3 का गुना 2 से किया 6, कितना आ गया अपने पास 6। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। डन, कोई दिक्कत इसमें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम है नहीं। हर कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन जो बनने के चांस है वो मैं करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अच्छे से इसी को बार बार करके जाना, बार बार इस वीडियो को देख लेना। रीट में अगर तुम्हारे नंबर कम आ जाए तो मुझे बोल देना। 9th क्वेश्चन मैंने बताया है, फिर से बता रहा हूँ। इस का गुणक, पहले हमें बोला था सीधा सीधा का भाग देने पर, यहाँ पे बोल दिया गुणक। एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। गुणक का मतलब ये इसका गुणक कब होगा, जब ये इसमें भाग देगा। 3 6 का गुणक है क्योंकि 3 जो है वो 6 को भाग देता है, 2 जो है वो 6 का गुणक है क्योंकि 2 का भाग भी जाता है 6 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका गुणक x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 इसको डिवाइड करेगा। x प्लस 3 अगर इसको डिवाइड करेगा तो k का मान बताओ। x प्लस 3 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो x की वैल्यू निकालो। जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 रखते हैं, मैंने बताया था। जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू आ गई -3। पूरा पूरा गुणक है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो रहा है। पहले क्वेश्चन करवाया था पूर्णतः विभाजित का, अब है गुणक, मतलब सेम ही है, शेषफल 0 ही आएगा। 0 आएगा तो इसको 0 के इक्वल रखो, इसको 0 के इक्वल रखो। x की वैल्यू क्या रखेंगे सर, -3 रखेंगे। x की वैल्यू क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर 9, माइनस का 3k प्लस का 12 इक्वल में 0। माइनस का 3k इधर आके हो गया प्लस का, इसको ऐड करेंगे ये हो गया 21। 3 से काट देंगे, k की वैल्यू आ गई 7, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां क्वेश्चन और भी शानदार है, जो शेषफल वाली बात समझा रहा था वो है। कह रहा है कि इस px का मतलब होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, ठीक है ना। तो ये बहुपद का रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं px। तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, घात कितनी है 4 है, ध्यान रखना। इस पॉलिनोमियल में a हमसे पूछेगा क्योंकि a लिखा हुआ है, पहले हमारा k लिखा हुआ था, ठीक है ना, ऊपर वाले में। इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को जब इससे भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 19। जिससे भाग देते हो, जिससे भाग देते हो उसको 0 करते हैं, तो जिससे भाग दिया है उसको 0 करो। किससे भाग दिया है, x प्लस 1 से भाग दिया है, तो x की वैल्यू आ गई -1। और हमें भाग देना किसमें है, इसमें भाग देना है, तो मैं इसको लिख देता हूं ax प्लस 3a माइनस 7 इक्वल में। जब ये पूरा पूरा इसमें भाग चला जाता है तो हम 0 लिखते हैं, लेकिन इसमें ये कह रहा है पूरा भाग नहीं जाता, शेषफल बचता है कितना 19, तो हम इक्वल में क्या लगा देंगे 19 लगा देंगे। अब x की वैल्यू क्या है -1, फिर क्या है -1, फिर क्या है -1। जहां जहां x है वहां वहां -1 ठोक दो, जहां जहां x है वहां वहां -1 ठोक दो। कल सर आपने एक बात बताई थी, -1 की घात अगर सम संख्या हो तो +1 होता है, -1 की घात विषम संख्या हो तो -1 होता है। कल वाली क्लास में मैंने बताया था, तो ध्यान से सुनना। 4 है सम संख्या, -1 की घात 4 1, -1 की घात 3, -1 माइनस माइनस प्लस, -1 का स्क्वायर +1 +3, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3a माइनस का 7 इक्वल में 19। 3 प्लस a 4a, 5 और 1 6 -7 -1 -1 वहां जाके हो गया प्लस का,
तो 4a आ गया 20, a की वैल्यू आ गई 5। बताओ मजा आया नहीं आया? चलो भाई, अब ये हमारा आप कह सकते हो एक तरीके से लास्ट टॉपिक होगा इस पे पुनर्गणन का। इसके बाद कोई एक आधी चीज बचती है तो बता दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। हर क्वेश्चन एक ना एक ऐसा जरूर मिलता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना। ट्रिक मैंने यहाँ लिख दी है। क्वेश्चन किस तरीके का होता है, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। मान लो अगर हमें बोला जाए कि यदि x प्लस 1/x 6 है तो बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो बेटा जब ये हमें दिया होता है और हमसे क्यूब पूछ लिया जाता है तो ट्रिक याद रखनी है कि अगर ये a के इक्वल है तो उसके क्यूब में से 3a हटा दो। तो ये 6 के इक्वल है तो a की वैल्यू हो गई 6। इसका फॉर्मूला सर आपने बताया था a क्यूब माइनस 3a। a क्यूब माइनस 3a a कौन होता है, जो दिया होता है 6। तो इसमें से कर दो माइनस, 6 का क्यूब 216, 6 तिया 18, तो ये आ गया 198 आंसर। इसकी जो वैल्यू है वो 198 हो जाएगी। नहीं समझ में आया? एक और देखो, अगर दिया है x माइनस 1/x 4 और पूछा जाए हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमसे पूछा जाए, ये हमें दिया हो, ये हमसे पूछा जाए, ये हमें दिया हो, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस a। ट्रिक है a स्क्वायर प्लस 2, तो a स्क्वायर प्लस 2 ट्रिक है, सॉरी a बोल दिया, a स्क्वायर प्लस 2 ट्रिक है। a कौन है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 16 प्लस 2, कितना आ गया 18। कोई दिक्कत इसमें? एक और लो, यदि x माइनस 1/x या प्लस 1/x 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ये वाली ट्रिक लगेगी। a स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 कितना आ गया 18। फोटो खींचो। अब क्या होता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, ध्यान से सुनना। दिया होता है x प्लस 1/x 2 है तो कहता है कि बताओ x की घात 10 प्लस 1/x की घात 10, ऐसा कुछ पूछ ले। या पूछ ले आपसे x की घात 9 1/x की घात 10, ऐसे कुछ अटपटा सा पूछ ले। या आपसे पूछ ले इसी क्वेश्चन के बाद ये दिया हो और पूछ ले कि 2025 बटे 2025। इस तरीके के क्वेश्चन करने की क्या ट्रिक है, जो मैंने 4 ट्रिक बताई थी उसी से काम हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके का कोई अटपटा क्वेश्चन आता है जिसमें घात बहुत ज्यादा है या दोनों जगह समान नहीं है, तो उसके अंदर आपको एक चीज नोट करनी है कि हमेशा यहाँ 2 मिलेगा, गारंटी है मेरी, हमेशा 2 मिलेगा। हमेशा 2 मिलने का रीजन क्या है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर मैं x को 1 रख दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं x को 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 यानी कि 2। मतलब अगर ये 2 है तो x का मान 1 होगा। 1 की घात 10 1 होता है, 1 की घात 10 फिर 1 होता है, ये भी 2 आएगा, ये भी 1 प्लस 1 2 आएगा। 1 की घात कितनी भी कर लो 1 ही आएगा, 1 की घात कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। मतलब हर जगह अपने को 2 मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो, मैं देखता हूँ कोई और क्वेश्चन बताने लायक हो आपको। वैसे तो सारे बता दिए मैंने, ठीक है ना। चलो एक और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल में 3, तो कह रहा है कि क्यूब बताओ। क्या बताओ? क्यूब। सर क्यूब बताने के लिए आपने ट्रिक बताई थी, a क्यूब माइनस 3a करते हैं। अगर प्लस होता है, माइनस होता तो यहाँ प्लस कर देते हैं ना, उसके अंदर सॉरी, इसके अंदर तो माइनस का क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का बनता है, वो मैं बाद में बताऊंगा अगर ऐसा आएगा तो। लेकिन एक बार प्लस में आपको याद रखना कि प्लस आए तो ये चीज अपने को याद रखनी है ट्रिक के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये तो सर तब बताते हैं जब हमें x प्लस 1/x दिया हुआ होता है। यहाँ तो स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा ना, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। दिक्कत क्या है, ये अपना a हो गया, ये अपना a हो गया, तो इधर पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का क्यूब का मतलब है √3 को 3 बार गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 इंटू √3 √9 होता है, √9 फिर 3 होता है, तो ये 3 बन गया, ये √3 इधर आ गया, ये कट के 0 आ गया। बहुत ही नकली सा क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन और बताता हूं तुम्हें मैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। एक इस तरीके का क्वेश्चन और देखना। इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर क्या हमें करना होता है, ये हमसे पूछा है अगेन। तो इसका फॉर्मूला सर आपने बताया था a क्यूब माइनस 3a होता है। इसकी आपने ट्रिक बताई थी a क्यूब माइनस a होता है, लेकिन a क्या होता है यहाँ पे, a होता है x प्लस 1/x। यहाँ तो कुछ और ही दे रखा है, यहाँ तो कुछ और ही दे रखा है सर, हमें तो ऐसा दे ही नहीं रखा। तो मुझे एक बात बताओ, हमें x के साथ 1/x चाहिए ना,
एक के नीचे x चाहिए, एक के नीचे x है नहीं तो x लगा दो, x से भाग दे दो, इधर आ गया 0, x स्क्वायर अपॉन x, 3x अपॉन x, 1/x लिख सकते हैं कैसे? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये बन गया आपका 1/x, इससे ये हो गया कैंसिल, इससे ये हो गया कैंसिल, इक्वल में आ गया 0, यानी कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 आ जाएगी। किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं है, 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, x प्लस 1/x 3 आ जाएगा। तो इसके अंदर मुझे पता है कैसे करना है, मुझे फॉर्मूला पता है सर, a क्यूब x क्यूब अपॉन 1 प्लस x क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a का क्यूब माइनस 3a, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 यानी कि 18। कोई दिक्कत इसमें किसी को?